अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 12 केमिस्ट्री का जो रिड्यूस सिलेबस है 2025 का, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं कि उसमें कौन कौन से चैप्टर इंक्लूडेड हैं और कौन से चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो इंक्लूडेड हैं जिसकी आपने स्टडी आउट करनी है, जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों का सबसे पहले ये क्वेश्चन रहता है कि सर रिड्यूस सिलेबस आया, उसमें कौन कौन से टॉपिक हमने प्रिपरेशन करनी है, किन किन टॉपिक्स को छोड़ना है। तो वो तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर होगी क्लास 12 केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो आपने पूरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जिस तरीके से क्लास 11 की केमिस्ट्री के अंदर हमने शुरू के 6 चैप्टर्स देखे थे कि शुरू के 5 चैप्टर्स पूरे थे, क्लास 12 केमिस्ट्री के अंदर शुरू के जो 6 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक, उसमें कोई भी रिडक्शन, नो रिडक्शन उसमें है। उसमें सारी की सारी प्रिपरेशन आपने करनी है, कोई भी टॉपिक आपने छोड़ना नहीं है। ऑनवर्ड्स अगर हम देखें चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक, वहाँ हमारे पास जो है वो रिडक्शन हुई है। तो सबसे पहले अगर हम हमारा चैप्टर नंबर जो 7 है, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स, तो इसमें जो है हमारे पास सिर्फ 2 टॉपिक्स जो है वो इंक्लूड है। एक है हमारा फिनोल और दूसरा है हमारा अल्कोहल। इन 2 टॉपिक्स की आपने प्रिपरेशन करनी है, ये इंक्लूड है आपके जो है पेपर के अंदर, आपने इनको छोड़ना नहीं है। जबकि जो ईथर्स हैं, ईथर एक छोटा सा टॉपिक था, उसको हटा दिया गया। बेसिकली जो रिडक्शन हुई है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर से हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईथर्स का जो टॉपिक है वो हटा दिया गया है इस चैप्टर के अंदर से। तो आपने से प्रिपरेशन करनी है अल्कोहल्स एंड फिनोल की। चैप्टर नंबर 8 के अंदर का जो नाम है हमारे पास कार्बोक्सिल कंपाउंड 1, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन है। अब इसमें हमारे पास किन चीज़ों की हमने प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से टॉपिक के, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है, स्ट्रक्चर्स की और रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स की जो है आपने जो है प्रैक्टिस करनी है, और ये तमाम चीज़ें आपके पेपर के अंदर आएंगी। चैप्टर नंबर 9 कार्बोक्सिल कंपाउंड 2, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है और फंक्शनल डेरिवेटिव्स हैं। इसमें भी आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर्स एंड रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, इन 3 टॉपिक की प्रिपरेशन करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये तमाम चीज़ें आपके पेपर के अंदर इंक्लूड होंगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं हम चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हमारे पास सिर्फ 2 मेजर टॉपिक्स हैं जिनको आपने जो है तैयारी करनी है। पहला है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स एंड दूसरा है हमारे पास प्रोटीन। जैसा कि आपको पता है कि इस चैप्टर के अंदर और भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि लिपिड होता है, मिनरल्स है, न्यूक्लिक एसिड है, उन तमाम को भी स्टडी आउट करना होता है। लेकिन इस दफ़ा 2025 के अंदर जो है इन सिर्फ 2 टॉपिक्स के अंदर से आपके पेपर में क्वेश्चन बनेगा। तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन को आपने अच्छे तरीके से स्टडी आउट करना है और इसकी प्रिपरेशन करनी है, आपके एग्जाम्स में यही इंक्लूड होगा। ठीक है, अच्छा चलते हैं चैप्टर नंबर 11 की जानिब। तो चैप्टर नंबर 11 है हमारा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, और इसमें हमने कौन कौन से टॉपिक को जो है वो देखना है, वो है इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स, पीवीसी और नायलॉन। इन तीनों टॉपिक्स की आपने प्रिपरेशन करनी है, ये आपने लाजमी याद करने हैं, क्योंकि यही 3 टॉपिक जो हैं वो आपके एग्जाम के अंदर इंक्लूड होंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 है हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसमें हमने सिर्फ केमिस्ट्री ऑफ ट्रोपोस्फेयर एंड केमिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर को जो है वो डिस्कस आउट करना है, इसकी जो है प्रॉपर स्टडी करनी है, इसकी प्रिपरेशन करनी है, और इसी के अंदर से आपका पेपर बनेगा। ठीक है, अच्छा चैप्टर नंबर 13, जैसे कि फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे पास जो लास्ट के 2 चैप्टर्स थे, थर्मोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो हमारे पास जो है वो कम्प्लीटली रिड्यूस हो गए थे। उसके बारे में जो हमारा रिड्यूस सिलेबस था उसमें कुछ भी जिक्र नहीं था। दैट मीन्स कि वो कम्प्लीटली रिड्यूस हो चुके थे। उसी तरीके से जो है हमारा जो चैप्टर नंबर 13 है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर, क्लास 12 के अंदर, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी जो है कंप्लीटली रिड्यूस हो चुका है। इसके अंदर आपने कोई चीज़ भी नहीं देखनी, किसी चीज़ की प्रिपरेशन नहीं करनी, सारा टॉपिक आपने छोड़ दिया है। क्योंकि बच्चों के अक्सर
ऐसे क्वेश्चन लाजमी आते हैं कि सर जिस चैप्टर के बारे में रिड्यूस सिलेबस में बिल्कुल जिक्र ही नहीं है उसका क्या करना है। तो याद रखिएगा कि हमारा जो क्लास 12 केमिस्ट्री के अंदर जो चैप्टर नंबर 13 है स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसको आपने छेड़ना नहीं है, उसकी कोई प्रिपरेशन नहीं करनी, क्योंकि उससे रिलेटेड आपके एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा ये तो सारे टॉपिक्स थे। अच्छा इसके अलावा मैं आपको ये बात बता दूं कि अभी तक कोई जो है फाइनल मॉडल पेपर हमारे पास केमिस्ट्री का नहीं आया है। जैसे ही हमारे पास जो है वो मॉडल पेपर आ जाएगा तो उससे रिलेटेड फिर हम आपके लिए जो है टारगेट पेपर, एक गेस्ट पेपर भी लेके आएंगे कि जिसके थ्रू आपने प्रिपरेशन करनी है अपनी और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स जो हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आपने सिर्फ इन टॉपिक्स को जो है अपने माइंड के अंदर रखना है और इनके अलावा जितने भी टॉपिक्स आपके इंक्लूड हैं आपके जो बुक के अंदर हैं उनको आपने छोड़ देना है। अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो इन तमाम टॉपिक्स को आप अपना स्ट्रॉन्ग कर लें और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक ही एक ऐसा पार्ट है जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसके अंदर क्योंकि डिफरेंट चेन्स होती हैं, डिफरेंट जो है वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके नोमेनक्लेचर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनको आपने जो है आपके लिए बहुत अच्छी एक गुड न्यूज़ है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें रिड्यूस हो गई हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी एक प्लस पॉइंट हो सकता है अच्छे मार्क्स गेन करने का। तो इन टॉपिक्स को आपने जो है वो प्रॉपर तरीके से स्टडी आउट करना है और जो टॉपिक इनके अलावा हैं उनको छोड़ देना है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम इसका टारगेट पेपर भी लेके आएंगे, गेस्ट पेपर भी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।